बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह का वक्त है और बज रहे हैं 11। तो हम आपको दिखा रहे थे इतनी तेज़ धूप हो रही थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी और इस धूप की वजह से इतनी गर्मी है, इतनी उमस है कि कोई भी काम करने का दिल नहीं करता है। और इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडिटिंग का दिल नहीं करता है, क्योंकि सब एक ही जगह कमरे में बैठे रहते हैं और विदाउट एसी गुजारा होता ही नहीं है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं ना ज़िंदगी के, जिन्हें आपने करना ही करना होता है। तो वो काम ये है कि हमें जाना है दवा लेने के लिए लखनऊ। तो बस वहीं के लिए जो है निकले हुए हैं, दवा लेने जाना है। और सच में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन वही है ना कि सेहत का मामला ऐसा होता है कि अगर दवा छोड़ी जाए तो, या आप किसी मर्ज़ का जो है इलाज कर रहे हैं उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो फिर जितनी मेडिसिन आपने खाई होती है वो सारी की सारी जो है ज़ाया हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है सफ़र शुरू हो गया है और जिधर लुलु मॉल पड़ता है ना उसके आगे हमें जाना है, बहुत दूर है। और गर्मी का आलम पूछिए मत, इतनी गर्मी लग रही थी जबकि एसी चल रहा था कार के अंदर, लेकिन उसके बाद भी वो एसी जो है काम ही नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर इस वक्त जो है हाई हुआ है, 44-45 तो चल ही रहा है हमारे यहाँ। तो एसी कहाँ से काम करेगा। बहरहाल अब जो है पहुँच गए हैं डॉक्टर के यहाँ, और यहाँ आकर वो सुकून मिला है कि हम आपको क्या बताएं। यहाँ पर सुकून ही सुकून था, इतनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी थी कि अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर का वेट हो रहा है और जैसे ही डॉक्टर को दिखला लेंगे, दवा ले लेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत है, सीधे अपने घर की तरफ जो है रवाना हो जाएंगे। तो बस डॉक्टर से दवा ले ली है और जो है अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। साथ में मेरी बहू भी है और ज़िया घर पे थे। पिछली बार ज़िया साथ में आए थे, अब की ज़िया साथ में नहीं आए। वही हम लोग बातें कर रहे थे, आ जाते तो परेशान ही होते गर्मी में। चलो अच्छा ही बस ज़िया नहीं आए, कम से कम कोई तो जो है गर्मी से बच रहा है। और वैसे भी इस वक्त ये गर्मी है ना कि आपका जब बहुत ज़रूरी काम हो ना तभी आप घर से निकलें। और अच्छा अगर डॉक्टर शाम में बैठती होती तो हम फिर शाम में ही जाते, लेकिन वो जो है दिन में ही मिलती क्योंकि 2 बजे के बाद कहीं और बैठती हैं। शाम में होता तो हम शाम को ही जाते, लेकिन शाम में वो बंथरा में बैठती हैं, तो इस वजह से जो है फिर हम लोगों को सुबह ही निकलना पड़ता है। और अब की तो ये भी था कि गर्मी की छुट्टी में कहीं जाएंगे, लेकिन बस जब हम लोग अपने घर में इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो फिर किसी रिश्तेदार को गर्मी में उसके घर जाकर क्या परेशान करना। खुद भी परेशान हो और जिसके घर जाओ रिश्तेदार के यहाँ उसको भी परेशान करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने ही घर में रहो, गर्मी काटो। तो जबकि मेरी देवरानी हमें बुला रही थी, लेकिन बस किसी को परेशान नहीं करना चाहते गर्मी में, तो हम लोग आ गए थे। और ये शाम का वक्त है और मगरिब की अज़ान जो है हो रही है और हम आकर के नीचे बैठे हुए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी यार कि हम आपको क्या बताएं, बिल्कुल दिमाग जो है ख़राब हो रहा है। तो ज़्यादा देर हम यहाँ नहीं बैठे थे नीचे, बस 10 मिनट बैठे होंगे। और उसके बाद ज़िया आए, कहने लगे चलिए अम्मा ऊपर चलिए, हम एसी चला दे रहे हैं, आप वहाँ बैठिए। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया। ये जो है नेक्स्ट डे की क्लिप है, मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पर जो है मेरी बहू ने बनाया था बाटी और चोखा, यानी बैगन और आलू का चोखा, और साथ में थी चटनी। ये जो है नाश्ता इतना बढ़िया नाश्ता होता है, ऑयल फ्री और साथ में मज़े का भी। तो ये हम लोग जो बाटी बनाते हैं ना, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, और इसकी जो रेसिपी है हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर जो है डाल रखी है। तो हम लोग जो है नाश्ता करने के बाद फिर वही गर्मी, फिर कुछ नहीं शूट किया। फिर अब ये जो है शाम का वक्त है, यानी जो है मगरिब के बाद का, और हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर। और आज जो है रात में वहीं रुकेंगे अम्मी के घर ही पर। तो कभी कभी ना एक ही जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो घर थोड़ी दूर पे है, तो बस ये होता है कि जहाँ थोड़ा सा दिल घबराने लगता है या उलझने लगता है तो बस अम्मी पापा के घर चले जाते हैं, और वहाँ जा कर के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। थोड़ी जगह तब्दील हो जाती है और माँ बाप को देख के खुशी भी होती है, उनका भी जो है, और उनको भी अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर जो है आ कर के फिर हम लोगों ने कुछ देर अम्मी के साथ गपशप किया। खाना हम लोग बराबर जैसे बराबर ले जाते हैं पैक करके, वैसे ही ले गए थे और साथ में मम्मी पापा के लिए भी ले गए थे। और यहाँ पर जो है हम लोग ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अम्मी से कह दिया था कि जब पापा नमाज़ पढ़कर आ जाएंगे ईशा की तो आप कॉल कर दीजिएगा, हम लोग जो है खाना ले आएंगे। तो मम्मी पापा को खाना भेज दिया था। और ये सुबह का वक्त है, पापा मेरे सो रहे हैं, उनका न्यूज़पेपर आ गया तो बाहर से उठा कर लाकर हमने यहाँ रख दिया था। पापा को जगाना हमने अच्छा नहीं समझा, मेरे पापा इतने कमज़ोर हो गए, इतना मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गया देख करके कि मेरे पापा की सेहत दिन ब दिन जो है घटती जा रही है। और क्या बताएं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो नहीं कही जाती हैं लेकिन सामने वाला समझ जाता है। तो बस घर से निकल आए हैं, अम्मी छोड़ने आई थी। और अब जो है देखिए अभी सुबह जो है 7:30 बज रहा है और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। तो जो है धूप का तो कुछ पूछिए ना। तो फिर हमें दुकान से थोड़ा बहुत दूध लेना था, सामान दूध ले लिया है, सामान ब्रेड वगैरह ले ली है और अभी सब्ज़ी भी लेनी है। तो हमने ज़िया साथ में थे तो जो है हम लोगों ने अभी सब्ज़ी लेना है तो सब्ज़ी लेंगे। और उसके बाद जो है ज़िया साथ में नहीं थे, सॉरी, साथ में मेरी बहू थी, ज़िया तो घर पे ही थे। इतना उनसे कहा कि चलो चलो और वो नहीं आए। तो यहाँ पर जो है बस अभी एक सब्ज़ी की दुकान पड़ेगी, वही जो है हम यहाँ से उतर के सब्ज़ी लेंगे और उसके बाद जो है घर जाएंगे। और वही हम अपनी बहू से कह रहे थे कि ज़िया को जगाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ज़िया बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह सोते हैं और उन्हें जगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि अगर आप बाहर हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद है तो फिर ज़िया उठते ही नहीं हैं। तो बस अपनी जहाँ से सब्ज़ी अक्सर लेते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो सब्ज़ी लेनी थी वो हमने ले लिया है। और अब घर आ कर के हम लोगों ने जो है कहा कि चलो अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ते में हम लोगों ने आलू की सब्ज़ी और पराठा बना लिया था। अच्छा, ये वाली जो क्लिप हम आपको दिखला रहे हैं जिसमें फ्राई पैन में यहाँ देसी घी डाला जा रहा है, लौंग इलायची डाला जा रहा है। तो ये वो क्लिप है जब मरियम की मम्मी आई थी मेरे घर बर्थडे में ज़िया की। तो उन्होंने अपने हाथों से, जुमेरात का दिन था और जुमेरात के दिन हम जो है न्याज़ कराते हैं। तो ज़िया कहने लगे बहुत गर्मी है, हम बाहर नहीं जाएंगे मीठा लेने के लिए, आप लोग घर ही में कुछ बना लीजिए। तो मरियम की मम्मी कहने लगी अच्छा चलो हम ही मीठा बना देते हैं। तो वो यहाँ पर जो है कहने लगी हमको सूजी का हलवा बहुत पसंद है तो हम सूजी का हलवा बनाते हैं, ये हाथ भी उन्हीं का है। तो यहाँ पर उन्होंने देसी घी लिया है, लौंग इलायची डाला है और उसके बाद उसके अंदर जैसे ही लौंग इलायची चटक गया सूजी का जो है सूजी डाल दी है और उसके बाद सूजी को भूना है। सूजी भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया है और चीनी डाल दी है। बिल्कुल इजी वाला तरीका है। सूजी का हलवा कुछ लोग कई तरीक़ों से बनाते हैं, चाशनी में भी डाल के चाशनी बना के बनाते हैं, कुछ लोग सूजी को दूध में भिगो देते हैं, वैसे भी बनाते हैं, बहुत सारा मेथड है बनाने का। तो इन्होंने अपना वाला बिल्कुल सिंपल वाला तरीका जो है शेयर किया। यहाँ पर कलर डाल दिया है, अब इसे पकाएंगे। तकरीबन इसे हम जो है 15 मिनट तो बनाएंगे ताकि चाशनी अच्छे से पक जाए। और 15 मिनट की मशक्क़त के बाद जब सूजी और चीनी और पानी पक जाते हैं तो हलवे में एक शाइनिंग सी आ जाती है। तो इसका मतलब होता है कि आपका हलवा डन हो गया है। तो बस हलवा पक गया है। मरियम की मम्मी ने अपनी फ़र्स्ट रेसिपी सूजी के हलवे की बिल्कुल आसान वाली आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए इजाज़त दीजिए, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर के बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।